सूरतवासी का 13वां शब्द है। आइए इस 13वां शब्द को सुने, मनन करें और जीवन को सुंदर बनाएं। 13 शब्द का गुणगान कर लें। कैसे दिन कटी है जतन बताई जइयो, जतन बताए जइयो। कैसे दिन कटी है जतन बताए जइयो, जतन बताए जइयो। यही पार गंगा वही पार जमुना, यही पार गंगा वही पार जमुना। बीचवा मड़ैया हम कछवाए जइयो, हमें कछवाए जइयो। कैसे दिन कटी है जतन बताए जइयो, जतन बताए जइयो। अचरा फारी के कागज बनइबो, अचरा फारी के कागज बनइबो। अपनी सुरतिया हियर लिखाए जइयो, हियर लिखाए जइयो। कैसे दिन कटी है जतन बताए जइयो, जतन बताए जइयो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधु। बहिया पकड़ के रहिया बताए जइयो, रहिया बताए जइयो। कैसे दिन कटी है जतन बताए जइयो, जतन बताए जइयो, जतन बताए जइयो। शिष्य गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, यह जीवन कैसे बिताया जाए, इसके लिए ढंग बताने की कृपा कीजिए। कैसे दिन कटी है जतन बताए जइयो। यह जीवन कैसे बिताया जाए, इसके लिए ढंग बताने की कृपा कीजिएगा। सत्संग, स्वाध्याय आदि से ज्ञान तो शीघ्र हो जाता है, परंतु जीवन पर्यंत एक रस पवित्र रहने में चलकर अंततः अपने लक्ष्य में स्थित होने के लिए यथार्थ समझ और आचरण की दृढ़ता की आवश्यकता है। यह बिना यथार्थ सद्गुरु का सहारा लिए नहीं हो सकता, क्योंकि संत गुरुजनों से ज्ञान सुन तो लेते हैं और आचरण में लाने की बात है तो संत गुरु के बताए ज्ञान के अनुसार उनके सहारा की आवश्यकता होती है। उनके सहारा से ही जीवन सुंदर बन सकता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, यही पार गंगा वही पार जमुना। बिचवा मड़ैया हम कछवाए जइयो। जैसे इस तरफ गंगा है और उस तरफ जमुना है और बीच में प्रयागराज है, वैसे एक तरफ स्वरूप ज्ञान है और दूसरी तरफ भक्ति है। हे गुरुदेव, इसके बीच में स्वरूप स्थिति एवं आत्म शांति की
ड्यूटी बनवा दीजिए। ज्ञान और भक्ति की सफलता तभी है जब अविचल आत्म शांति के भवन में हमारा स्थायी विश्राम हो। अचरा फाड़ के कागज बनैबो, अपनी सुरतिया हियर लिखाए गई हो। हम इस शरीर रूपी चादर का मुंह फाड़ कर उसका कागज बनाएंगे। ये कहना स्वाभाविक बात नहीं है। एक हृदय से भरा हुआ एक शिष्य का उद्गार निकलता है, शिष्य के हृदय की बात निकलती है कि वो कहते हैं कि हे गुरुदेव, हम इस शरीर रूपी चादर का मुंह फाड़ कर उसका कागज बनाएंगे। हमारे हृदय रूपी किताब में आप अपने ज्ञान उपदेश को दृढ़ता से अंकित कर दीजिए। कबीर साहब कहते हैं कि हे भाई संतो, कहीं कबीर सुनो भाई साधु, बहिया पकड़ के रहिया बताए जइयो। कबीर साहब कहते हैं कि हे भाई संतो सुनो, मुमुक्षु साधक कहता है कि हे गुरुदेव, मेरा हाथ पकड़कर कल्याण का रास्ता बताए जाना, मझधार में न छोड़ देना। जैसे छोटा बच्चा होता है तो माँ उसकी उंगली पकड़ती है और माँ उंगली पकड़ करके उसको चलना सिखाती है और बच्चा कहीं गिर न जाए, ऐसे देख करके और समझ करके माँ उंगली से ठीक से पकड़े रहती है। वैसे ही एक शिष्य गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, मेरा हाथ पकड़कर कल्याण का रास्ता बताए जाना, मझधार में न छोड़ देना। गुरु पूर्ण निष्काम और आत्मलीन हो तथा शिष्य पूर्ण निर्माण होकर बालवत गुरु को समर्पित हो। ऐसा गुरु जो पा जाए और स्वयं निर्माण एवं समर्पित हो, तभी साधक का कल्याण हो। गुरु भी जीवन मुक्त हो और गुरु ज्ञान की बात बताए और शिष्य हो वो कहीं स्वार्थी ना हो, लोभी ना हो, मोही ना हो, उस शिष्य भी कल्याण की अपेक्षा रखे, आत्म कल्याण में अग्रसर हो और वही शिष्य गुरु को समर्पित हो सकते हैं और वही शिष्य आगे बढ़ते 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 गुरु के महत्व को समझते हैं। गुरु ही ज्ञान दिए हैं, गुरु ही जीवन जीना सिखाए हैं, तभी मैं ऐसे पद को पा करके मुझे संतोष मिल रहा है, मैं शांति का जीवन जी रहा हूँ, ऐसे शिष्य अनुभव करते हैं। ऐसा गुरु जो पा जाए और शिष्य स्वयं निर्माण एवं समर्पित हो, तभी साधक का कल्याण है। सच्चे सद्गुरु एवं संतों का दृढ़ आधार लिए बिना साधक मझधार में बह जाएगा। गुरु सच्चे ना हो तो शिष्य डूब जाएंगे और शिष्य सच्चे ना हो तो फिर गुरु उसको कहाँ तक कब तक पकड़ रहेंगे। इसलिए सच्चे गुरु तो चाहिए ही जो मझधार से हमको पार कर सके, और शिष्य भी सच्चे चाहिए जो भौतिक चीज़ों में ना उलझे और कल्याण की अपेक्षा बनाए रहे, तो वही शिष्य भी गुरु से लाभ पा सकते हैं और जीवन को सफल बना सकते हैं। हम सबको चाहिए कि सद्गुरुदेव ने सही ज्ञान दिया और सही रास्ता बता करके हमारे जीवन को सफल और सुंदर बनाए। हम सबको भी चाहिए कि अपने जीवन को जीवन मुक्त कल्याणमय बनाने के लिए किसी चीज़ की अपेक्षा न करें और भौतिक चीज़ की अपेक्षा करके हम उसी में स्थिर न हो जाए, रुक न जाए, बल्कि स्वरूप स्थिति के लिए कल्याण के लिए लगे रहे और शांति को प्राप्त करें, क्योंकि जीवन में परम सुख परम शांति प्राप्त हो जाएगी तो जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए हम सबको चाहिए कि मनुष्य जीवन में आए हैं, मनुष्य जीवन में कई उलझने आती हैं, कई समस्याएं आती हैं, कई रुकावटें आती है, और कहीं भजन गाते गाते, कहीं प्रवचन करते करते, खाने में, पीखने में, देखने में, सुनने में और मठ
प्रकार की समस्याएं आती हैं, कई प्रकार का लोभ होता है, और ऐसे लोभ में थोड़ा भी मन लग गया तो शांति दूर हो जाएगी, कल्याण दूर हो जाएगा और गुरुदेव द्वारा बताए हुए ज्ञान से हम चूक जाएंगे। इसलिए हमारे गुरुदेव कल्याण की बात बताए हैं, स्वरूप स्थिति की बात बताए हैं, तो कहीं लोभ में न पड़े और अपना काम हम सब करना चाहिए, करते रहना चाहिए। धीरे धीरे एक स्वरूप स्थिति प्राप्त होगी, कल्याण हम सबको मिलेगा। बोलिए सद्गुरुदेव